वैदिक काल 1500 से ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व। पशु सदैव हमारे लिए उपयोगी रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में पशुओं को पालने की परंपरा कब से चली आ रही है? प्रारंभिक आर्य भी पशु पालक थे। आर्यों के रहन सहन के तरीके तथा परंपराओं का पालन आज भी भारतीय समाज में देखने को मिलता है। वैदिक काल से तात्पर्य उस युग से है जिसका ज्ञान वैदिक साहित्य से होता है। वेदों से हमें आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था, समाज, धर्म, कला इत्यादि की जानकारी मिलती है। इसलिए वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहते हैं। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ एवं उत्तम। प्रायः यह माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के अवसान के बाद वैदिक संस्कृति का विकास हुआ। प्रारंभिक जीवन। प्रारंभ में आर्य इधर उधर घूमते थे। वे कबीलों में रहते थे। आर्य गाय, बैल, घोड़ा आदि पशुओं को पालते थे। चारा पानी तथा उपजाऊ भूमि की तलाश में वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। जहाँ चारा तथा उपजाऊ भूमि मिलती थी वहीं बस जाते थे। इस प्रकार आर्य समूह में आए और नए नए स्थानों पर बसते रहे। लगभग 1200 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक आर्य सिंधु, सतलज, ब्यास और सरस्वती नदी के किनारे बस गए। आर्य सभ्यता का प्रसार। भारत में आर्य सभ्यता का प्रारंभ सप्त सैंधव प्रदेश से होता है। सप्त सैंधव प्रदेश में आर्य कहाँ से आए, इसको लेकर इतिहासकारों के बीच मतभेद है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि आर्य बाहर से आकर यहाँ बसे, जबकि अनेक इतिहासकारों का कहना है कि आर्य मूलतः भारत के ही निवासी थे। वेद शब्द संस्कृत भाषा के विद शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जानना। वेद का अर्थ होता है जानना। वेदों की संख्या 4 होती है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं को संबोधित प्रार्थनाएं हैं जिन्हें ऋचा कहा जाता है। ऋचा में 10 भाग हैं जिन्हें मंडल कहा जाता है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है, जिसका आज भी धार्मिक अवसरों पर उच्चारण किया जाता है। सामवेद में भारतीय संगीत के सप्त स्वर स, रे, ग, म, प, ध, नि, सा का वर्णन है। यजुर्वेद में विभिन्न यज्ञों तथा उसे करने की विधियों का वर्णन है। अथर्ववेद तंत्र मंत्र जादू टोने का वर्णन है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यानी इसका अर्थ है, हे विश्व निर्माता, तुम्हारे पाप नाशक ज्योतिपुंज से हमारा उद्धार हो। तुम्हारे आलोक स्पष्ट से हमारी बुद्धि सही दिशा में संचालित करे और हम आगे बढ़ते रहें। वैदिक सभ्यता को इतिहासकारों ने 2 भागों में विभाजित किया है। ऋग्वैदिक काल लगभग 1500 से ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व। उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। आर्यों के जन्म। आर्य कबीलों में रहते थे। इन कबीलों का नाम मुखिया के नाम पर होता था। इन कबीलों को जन कहा जाता था। वेदों में हमें पुरुजन, यदुजन, तुवर्षजन, भरतजन कई नामों से जाना जाता है। ऋग्वेद में राजा को जन का स्वामी कहा जाता था। उसे जन रक्षक भी कहा जाता था। एक जन में कई विष होते थे। इनके मुखिया को विषपति कहा जाता था।
कई ग्राम मिलकर विश्व बनाते थे। ग्राम के प्रमुख को ग्रामणी कहा जाता था। ग्राम कुल तथा गृह में विभाजित थे। कुल तथा गृह के मुखिया को कुलप या गृहपति कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में जब जन अस्थायी रूप से किसी क्षेत्र में बस गए तब जनपद में परिवर्तित हो गए। राजा वैदिक काल में जन का प्रमुख राजा था। राजा का प्रमुख कार्य जन के लोगों की रक्षा करना था। वह युद्ध में सेना का नेतृत्व करना था। प्रारंभ में राजा का चुनाव सभा द्वारा किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में राजा का पद पूर्ण वंशानुगत हो गया। राजा को व्याप्त अधिकार प्राप्त थे। राजा पर नियंत्रण करने के लिए सभा और समिति नामक दो संस्थाएं थीं। किसी समस्या को सुलझाने के लिए एक सभा होती थी। सभा में 70-80 लोग बैठे रहते थे। उसमें से 5-6 लोग विशेष आसन पर बैठते थे। आसन पर बैठने वाले प्रमुख लोग राजन्य होते थे। राजन्य या तो अपनी उम्र, अनुभव, शक्ति, योगदान के कारण प्रमुख थे अथवा अन्य लोगों की अपेक्षा उनके पास अधिक गाय, घोड़ों और रथ होते थे। प्रमुख लोगों के अलावा बाकी लोग 20 कहलाते थे। वहाँ सभा में समस्या समझी जाती थी। सभा में समस्या रखी जाती थी। सभी लोग मिलकर समस्या को सुलझाते थे। राजा का शासन। जन का खर्च चलाने के लिए राजा जन के लोगों से उपहार प्राप्त करता था। इस उपहार को बलि कहा जाता था। बलि के रूप में राजा अनाज, घी, वस्त्र, घोड़ा, घड़ा, आभूषण आदि प्राप्त करता था। राजा अपनी आवश्यकता के अनुसार सामान रखकर शेष जरूरतों के हिसाब से लोगों में बांट देता था। इससे राजा तथा प्रजा के मध्य रिश्ते मजबूत होते थे। युद्ध के बाद सभा। युद्ध के बाद भी एक सभा होती थी। सभा में जन के राजा जीत में मिली गायों, घोड़ों, रथ, हथियार, आभूषण, दास दासियों को जन के कई लोगों के बीच बांटते थे, लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा राजा अपने पास रखता था। फिर राजन्य और ब्राह्मणों को हिस्सा मिलता था। कुछ गाय, भेड़े, बकरियां, अनाज आदि जन को साधारण लोगों को भी दी जाती थी। इसे राजन्यों के पास गाय, घोड़े, हथियार, सेना, दास दासियों की संख्या ज़्यादा हो जाती थी और वे पहले से ज़्यादा ताकतवर बन जाते थे। आर्य लोग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए प्रारंभ में वह स्तुति पाठ करते थे। बाद में यज्ञ करने लगते थे। यज्ञ सामूहिक हुआ करते थे जिसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी भाग लेती थीं। इस यज्ञ में कार्य की सफलता के लिए भेंट और चढ़ाए गए साथ साथ देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वेद मंत्र पढ़े जाते थे। डू यू होमवर्क। इन आर्यों के सबसे प्रिय देवता थे जो उन्हें युद्ध में विजय दिलाते थे। यज्ञ के समय ब्राह्मण वेद मंत्रों का सस्वर पाठ करते हुए आग में घी डालते थे। ये मंत्र संस्कृत भाषा में थे। कुछ समय तक ये मंत्र लिखे नहीं गए। इसे बोल बोल कर याद रखा जाता था और दूसरों को सिखाया जाता था। बाद में इन्हें लिख दिया गया। आज हम ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़कर आर्यों के जीवन की कई बातों को जान सकते हैं। वैदिक कालीन समाज। वैदिक कालीन समाज का आधार परिवार होता था। परिवार का वरिष्ठ पुरुष सदस्य मुखिया होता था, जिसमें कुलप और गृहपति कहा जाता था। आरंभ में आर्य 3 वर्णों में विभाजित थे: आर्य, पुरोहित तथा अन्य जन। यह विभाजन उनके व्यवसाय पर आधारित था, परंतु कठोर नहीं था। परंतु धीरे धीरे
जो यज्ञ करवाते थे उन्हें ब्राह्मण कहलाए, जो युद्ध करते थे वे क्षत्रिय कहलाए, जो व्यापार करते थे वे वैश्य कहलाए। अब बाद में शूद्र नामक चौथा वर्ण भी मिलता है। इन्हें युद्ध में हारे गए लोग शामिल इसमें युद्ध में हारे लोग शामिल किए जाते थे। धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई। अब कार्य रुचि के आधार पर न होकर वंश पिता के कार्य के आधार पर हो गए, परंतु योग्य व्यक्ति अपनी योग्यता के बल पर कोई भी पद प्राप्त कर सकता था। महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त था। वे पुरुषों के समान ही शिक्षा प्राप्त करती थीं। वेदों से हमें लोपा, मुद्रा, घोषा, सची आदि महिलाओं के नाम प्राप्त होते हैं। आर्यों के मकान घास फूस तथा मिट्टी के बने होते थे। आर्य दूध तथा उससे बने पदार्थ दही, नवनीत, मक्खन, घृत, घी का प्रयोग करते थे। अन्न में यव, जौ, गोधूम, गेहूं, व्रीहि, चावल का प्रयोग करते थे। आश्रम व्यवस्था। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को व्यवस्थित करने के लिए आर्यों में जीवन को 4 अवस्थाओं में बांट दिया गया। पहली अवस्था ब्रह्मचर्य की थी। इसमें बच्चा आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करता था। दूसरी अवस्था गृहस्थ थी। यह अवस्था पारिवारिक जीवन से संबंधित है। तीसरी अवस्था क्रमशः वानप्रस्थ तथा और संन्यास थी। इसमें व्यक्ति वन में जाता था और आत्मचिंतन कर ईश्वर को प्राप्त करता था। आर्यों की भाषा। अब यह कहना कठिन है कि सारे आर्य लोग एक ही नस्ल के थे। वे इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा संस्कृत में बोलते थे। अब भी यह अपने बदले हुए रूपों में यूनान, ईरान व भाषा में बोली जाने वाली है। अब इस तथ्य भाषाओं के बोलने के ढंग की समानताओं पर आधारित है। बोलकर देखिए। संस्कृत में पितृ बोला जाता है और फारसी में पीदर बोला जाता है। लैटिन में पाटर बोला जाता है और अंग्रेजी में फादर बोला जाता है। संस्कृत में मातृ बोला जाता है, फारसी में मादर बोला जाता है, लैटिन में माटर बोला जाता है और अंग्रेजी में मदर बोला जाता है। विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। वेदों के साथ गणित, ज्यामिति, ज्योतिष, भूगोल, सैन्य विज्ञान तथा शिल्प आदि की शिक्षा दी जाती थी। पशुपालन। प्रारंभ में आर्य पशुपालक थे। गाय तथा बैल व्यक्ति की संपत्ति माने जाते थे। ये उनकी समृद्धि का प्रतीक था। गाय का प्रयोग वस्तुओं को खरीदने में किया जाता था। गाय को पवित्र पशु माना जाता था। वेदों में इसे अघन्या कहा जाता था। प्राणियों आसपास के किसान द्वारा गाय चुरा लेने के कारण कई बार युद्ध प्रारंभ हो जाता था। आर्य उन्हें दस्यु कहते थे। खेती का महत्व बढ़ा। जनसंख्या वृद्धि के कारण वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कृषि पर ध्यान देने लगे। आर्य अब गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में बसने लगे। इन्होंने जंगल काटकर कृषि योग्य भूमि बनाया। कृषि करने के लिए वे हल का प्रयोग करते थे। वे जौ के साथ गेहूं, धान, दाल, चावल आदि उगाते थे। आर्य पशुओं में से संबंधित व्यवसाय जैसे ऊन काटना, घोड़े से रथ बनाना, लकड़ी की वस्तुओं, मिट्टी के बर्तन, हस्तलिपि, धातु कर्म का काम करते थे। धातु को अयस्क कहते थे। वैदिक काल में इन्हें तांबा कांसा का ज्ञान था। लोहे का ज्ञान उत्तर वैदिक काल में हुआ।